ओके क्लास, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा की पावर्स के बाद में नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट. ओके, सेक्शन 52 of the Indian Constitution contains a provision according to which there is an ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया. क्या कहता है कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ओके एक प्रोविज़न है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक प्रेसिडेंट ऑफिस होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट यूनियन विल बी इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, और सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथों में होगी एंड ही विल यूज़ दैम हिमसेल्फ. वो खुद उनको यूज़ में लेगा या फिर ही विल यूज़ दैम थ्रू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो अपनी पावर्स अपने ऑफिसर्स के थ्रू एंजॉय करेगा. इन द सेम वे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव. क्या कह रहा है कि इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं. ओके, और ये स्टेट की पावर्स को एंजॉय करता है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द ओके एग्जीक्यूटिव. फॉर्मल का मतलब सिर्फ कहने के लिए ये एग्जीक्यूटिव पावर्स का हेड है. ओके, जबकि प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड. ओके, और रियल पावर प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में. ओके, सिर्फ नाम मात्र का हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है, बट एक्चुअली ऑल द पावर्स आर बीइंग एंजॉयड बाय अ प्राइम मिनिस्टर. द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट. हमारे इंडियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है ओके उसका हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है. ऊपर पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ फॉर्मल हेड, एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जस्ट लाइक ब्रिटेन, अंडर विच दैर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज वेल एज अनदर एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. जिसके अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, एक एक्चुअल हेड होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है. द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. ओके, प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव का ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इस पोजिशन ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ लाइक अ ब्रिटिश किंग. उसकी पोजिशन भी ब्रिटिश किंग के जैसे है जो सिर्फ नाम मात्र का हेड है. अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है प्रेसिडेंट के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बी इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट एंड मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे ठीक है ना, इंडिया में कुछ भी हो, सब किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन आती है, सबसे पहला पॉइंट कॉमन है ही हर जगह, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. उसकी एज 35 ईयर्स हो चुकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है. ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी सच पर्सन हु इज़ एन ऑफिसर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट. ओके, इसके अलावा कोई ऐसा ऑफिसर जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो और दूसरे किसी लोकल गवर्नमेंट के अंदर हो, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता प्रेसिडेंट के लिए जो खड़े होना चाहता है वो, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी वो नहीं हो सकता. अब है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज in accordance with the system of proportional representations by means of single transferable vote system and secret ballot system. सीक्रेट बैलेट सिस्टम जिसमें एक चिट के ऊपर नेम लिख के एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है. ओके, ये प्रोसेस कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली बाय सच एन इलेक्टोरल कॉलेज इन विच वन इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज आर प्रेजेंट. इसके अंदर ठीक है ना, दोनों हाउस का एक इलेक्टेड मेंबर प्रेजेंट होता है. 2 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, 2 मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं. And according to the 70th Constitutional Amendment Act, elected member of legislature of Union Territories will be present. Okay.
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एक स्पेशल इलेक्शन प्रोसीजर होता है इसको, जिसको कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इन दिस इलेक्शन वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट। इसमें सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले क्या होता है। एंड टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस इलेक्शन द कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम कोटा। और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए उसको कम से कम मिनिमम कोटा हासिल करना ज़रूरी है। ये फॉर्मूला है मिनिमम कोटा निकालने का। जितने भी वोट हैं, नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, ओके, बाय 100। अब है प्रोसीजर्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। ओके, प्रेसिडेंट को हटाने का क्या प्रोसेस है कि अगर लगता है कि उसका वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो किस प्रोसेस के थ्रू उसको हटाया जा सकता है। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर। ओके, इंडिया का प्रेसिडेंट कब तक अपनी पोस्ट पे बना रहता है? 5 ईयर्स तक। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, इन केस इफ़ द प्रेसिडेंट ब्रीचेस द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है, ओके, उसके थ्रू उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इम्पीच हिम। हमारे दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा के पास में ये राइट है उसको इम्पीच करने की। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस इज रिक्वायर्ड। अब इम्पीचमेंट के लिए दोनों हाउस के जो टोटल मेंबर है उसकी 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। आफ्टर 14 days ऑफ रिसीट ऑफ सच मोशन, ओके, जब साइन हो जाते हैं 1/4 मेंबर के, उसके 14 दिन के बाद में डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द हाउस। ओके, हाउस के अंदर डिस्कशन होता है वेयर इम्पीचमेंट मोशन हैज़ बीन मूव्ड एंड इफ द इम्पीचमेंट मोशन गेट पास्ड, और अगर ये मोशन उस डिस्कशन में पास हो गया विथ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, उस हाउस के मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी से द मोशन विल बी सेंड टू सेकेंड हाउस। तो फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। जिस भी हाउस में पहले पास हुआ है, जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ है, पहले उससे पास होना ज़रूरी है। अगर उससे पास हो जाता है तो उसके बाद दूसरे हाउस में भेजा जाता है। द सेकेंड हाउस विल इधर एग्जामिन दीज चार्जेस। सेकेंड हाउस भी जो प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसको एग्जामिन करेगा। और इट विल अपॉइंट ए स्पेशल कमेटी टू डू सो, या फिर वो अपनी स्पेशल कमेटी से सब कुछ एग्जामिन करवाएगा। इफ़ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स आर प्रूव्ड, अगर प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो ब्लेम, वो प्रूव हो जाते हैं और सेकेंड हाउस भी ये इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, उसके 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी के थ्रू, तो फिर प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर है, क्या फंक्शन है? फॉर द ease of studying about the powers of the president, his powers can primarily be divided into 2 categories। उसकी powers को 2 category में divide किया, normal power, emergency power। पहले हम पढ़ेंगे normal power और rights। normal powers which have been provided to the presidents by the constitution, ओके, normal powers को भी कुछ points में बांटा है। फर्स्ट है executive power और administrative power। According to section 53 of the constitution, the powers of the executive of union will be in the hand of president। ओके, यूनियन की जो executive power है वो president के हाथों में है। and he will use this power, या ओके, या तो वो खुद उनको यूज़ में लेगा या अपने representatives के थ्रू उनको enjoy करेगा। so in this way the entire working of government will be name of the president। तो कहा जाए तो हमारे गवर्नमेंट का पूरा जो वर्किंग है वो प्रेसिडेंट के नाम पे है। ओके, और जो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। बट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ उसके नाम से ही, बाकी सब कुछ एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। ओके, ही इज़ द एक्चुअल हेड, ओके, ऑफ आवर गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज जस्ट फॉर नेम से, एक सिर्फ नाम का सो कॉल्ड हेड है वो।
फिर है फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट करना, उनको हटाना, इसकी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सेवरल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। काफ़ी सारे ऑफिसर्स को वो अपॉइंट करता है इंडियन यूनियन की, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस, उसके एडवाइस पे दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। ओके, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉरेन एम्बेसडर, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, वो चाहे तो इनको हटा भी सकता है। नेक्स्ट है पावर एसोसिएटेड विथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही कैन फॉर्म वेरियस लॉ। इससे रिगार्डिंग वो काफ़ी सारे लॉ बना सकता है। ही कॉल्स द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। वो दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग बुलाता है। अपॉइंट द ऑफिसर, ऑफिसर को अपॉइंट करता है। एम्प्लॉय द सुप्रीम कोर्ट एंड, ओके, सुप्रीम कोर्ट को एम्प्लॉय करता है एंड एम्प्लॉयज, सॉरी, ओके, ही अपॉइंट्स द ऑफिसर, ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है एंड लॉ बनाता है। ओके, एंड ही फॉर्म लॉ रिलेटेड टू द पावर ऑफ, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑल्सो allocate पोर्टफोलियो टू द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को उनकी ड्यूटी हैंड ओवर्स करना, ओके, डिपार्टमेंट्स हैंड ओवर करने का काम भी हमारा प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद में है फॉरेन पावर। क्या क्या फॉरेन पावर है। बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन फॉरेन कंट्री। क्योंकि हमारी इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट, इसलिए फॉरेन कंट्री में भी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये अपॉइंट एम्बेसडर्स, हमारे एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है एंड डिप्लोमेट्स ऑल्सो फॉर इंडियन एम्बेसीज सिचुएटेड अब्रॉड। एंड जो इंडो की अब्रॉड के अंदर जो हमारी इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, उनके लिए एम्बेसडर को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। एंड ही इज़ द वन हु एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द एम्बेसडर। वही है जो इनके एम्बेसडर्स के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करता है। एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन अलायंसेज एंड अग्रीमेंट्स आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फॉरेन अलायंसेज और जो एग्रीमेंट्स है वो भी प्रेसिडेंट्स के नाम पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेज। जितने भी थ्री फोर्सेज हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे प्रेसिडेंट को कहा गया है, बनाया गया है। बट ही कैन यूज़ दिस राइट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ओनली। लेकिन इस पावर को भी वो लॉ के अकॉर्डिंग ही यूज़ में ले सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ द सोल पावर टू फॉर्म लॉ इन कॉन्टेक्स्ट टू डिफेंड फोर्सेज। इस रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ओके, डिफेंस फोर्स, वॉर, ट्रीटी, इनसे रिगार्डिंग। सो विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एग्रीमेंट के बिना प्रेसिडेंट कैन नीदर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ वॉर नॉर कैन ही यूज़ द आर्मी ऑफ दिस पर्पस। पार्लियामेंट की परमिशन के बिना न तो प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकता है कि वॉर शुरू होने जा रहा है, न ही वो किसी आर्मी को यूज़ में ले सकता है। तो यहाँ पे भी जो उसकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की है। हेड तो बनाया गया उसको तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर, बट पार्लियामेंट की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। दो द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके, हालांकि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा गया है, बट ही इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बट वो हमारी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रेसिडेंट हैज़ द फॉलोइंग जुडिशियल पावर। इससे रिगार्डिंग भी उसके पास काफ़ी सारी पावर्स है। ये जुडिशियल पावर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्लास। अब तक जो है वो आपको प्रेसिडेंट की पावर्स, ओके, प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स है, नॉर्मल पावर्स, वो पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है। उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको कैसे उसके ऑफिस से, ठीक है ना, उसको रिमूव किया जा सकता है, वो आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ना है, ओके, उसकी क्वालिफ़िकेशंस आपको पढ़नी है, प्लस आपको लोकसभा की पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रिपेयर करनी है। ओके, तो इस वीडियो में आपने जितना भी प्रिपेयर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स विल बी डन in your copy and just submit it on ERP system. This is your homework to learn it, to get it, and if you have any query you can ask. Thank you.